हमारे एक सीनियर थे, आजकल डीडवाना कॉलेज लेक्चरर है, वो हमारे साथ पढ़ा करते थे। तो उनका मेरे पास फोन है, मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक था, तो बस की तेरी तैयारी वारी कैसे है, तैयारी तकड़ी है, मैं नींद से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर एग्जाम, तो मेरे आपने वैसे ही सेकंड ईयर में वैसे भी ये वैकेंसी फटाफट कंप्लीट हो रही है, एलिजिबल हो नहीं पाएंगे इसके अंदर, और मरने देते हैं, एग्जाम ही नहीं देते हैं। मेरे रूममेट और मस्त आदमी थे, उनका तू नहीं दे रहा तो मैं नहीं दे रहा, जबकि वो एलिजिबल थे, वो बीए भी हो रखी थी, उनकी सब कंप्लीट था, उनका तू नहीं दे रहा, अकेला तो मैं क्या जाऊंगा, तेरे साथ ही चलूंगा मैं बुखार है रहने देते हैं। उन्होंने मुझे कहा तू एग्जाम नहीं दे रहा यार, एग्जाम देना चाहिए। मत दे रहा यार, बुखार आ रहा है, कि बुखार में कौन जाए वापस, जयपुर सेंटर है, एक दिन आने में डॉक्टर कह रहा है कि तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी तो बिगड़ी हुई बुखार। वो 5-7 मिनट बाद मुझे वापस फोन करते हैं। मेरी ना अभी दिलीप सर से बात हुई थी, वो सीनियर थे तो फोन कर लिया करते थे, हमारे पास तो कुछ सर के नंबर वगैरह थे नहीं, कभी सर से बोले भी नहीं थे। सर से बात हुई थी तो मैंने तेरा बताया सर को। तब क्लास में थोड़े लोग होते, सर सबको जानते थे, फिर जो आता है तो राजवीर के बुखार है, वो गर्म पेपर नहीं दे रहा, तो सर ने तेरे लिए मैसेज छोड़ा है कि उसको कहना कि एग्जाम दे दे, वो पास हो जाएगा, क्योंकि क्लास में जैसे सुनाता था तो उसको रजिस्टर पूरे भले 10 दिन नहीं पढ़ाओ तो भी पास हो जाएगा। तो अपने सर नए हम पढ़ने लगे थे तो हमें लगता था बस सर की बात वर्मा जी की बात है। दिलीप सर ने कहा, फिर उसको वर्मा जी भी आगे कहते तो हम चेंज, सर ने कहा फिर तो एग्जाम देंगे, मैंने उनको तैयार किया, उनका तू देखा दे लेंगे, कोई बात नहीं है, अपने कोई लोड नहीं है, तू चल। तो हम ना 28 तारीख को बीकानेर से उन डॉक्टर साहब के पास जाके कैनुला हटवाई, 28 तारीख को बीकानेर मुमल आती है लेके, दोनों स्लीपर में बैठे, लोअर स्लीपर लिया इसलिए कि बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते चलेंगे। तो करंट पड़ी पूरे 5-6 घंटे की बीकानेर वाली वो जर्नी है, उसमें एक दूसरे को सुना करंट पड़ी। रात को आगे वापस उस करंट वाली मैगजीन कंप्लीट किया। 6 मिनट अर्धवार्षिक अंक ऐसे आते ना, वो अर्धवार्षिक था। अगले दिन लेके मैं प्री पास हुआ, वो 2-3 नंबर नहीं हो पाई थी पढ़ाई अच्छी, तो वो 2-3 नंबर से फेल हो गए थे, मैं उस प्री केवल इसलिए कि क्लास में अच्छे पढ़े हुए थे। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई एक्स्ट्रा, कोई ये पढ़ा हुआ होता है, वो भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा हुआ, और ढंग से ये भी नहीं भाई 1 नंबर ऊपर से पास हुए, 2 नंबर ऊपर से पास हुए, अच्छे खासे नंबर आए हुए और ढंग। तो मेरे उस दिन एक चीज रियलाइज हुई कि यदि आप रेगुलर जाते हो, रेगुलर वाला याद कर लेते हो ना, तो फिर आपको इतने घबराने की कतई आवश्यकता नहीं होती। हम घबराते तभी है जब हम कोचिंग नहीं आए, नहीं पढ़ी हुई होती है, चीजों को रेगुलर रिविजन नहीं, अखबार वगैरह नहीं पढ़े होते। एक दिन में करंट पड़ गए थे हम 6 महीने का, कारण ये कि हम 6 महीने से अखबार पढ़ रहे थे। लोग कहते हैं ना भाई इसमें से नहीं आता, उसमें से नहीं आता, फिर भी सिलेक्शन तो कोचिंग से ही होते हैं। वो बच्चा वहीं पढ़ा था, आपके साथ ही पढ़ा था, तो क्या एक्स्ट्रा किया होगा उसने आप तुलना, ये इतनी सी। मैंने सबको एक जैसे पढ़ाया, कोई भी टीचर ऐसा थोड़ी होता है कि कोई टीचर आगे माइक बंद करके कहता है देख लो 2, नहीं पता चलना चाहिए है, या घूमते घूमते पीछे गया धीरे से जाके उनको बता दिया कि 4 क्वेश्चन नोट्स वाले अलग बता रहा हूँ, नहीं करता ना टीचर, सबको एक जैसा पढ़ा के जाता है। अखबार सबके एक जैसा आता है, आपके साथ बैठा हुआ आपके जितना पढ़ने वाला बच्चा, आपकी तरह क्लास में आने वाला बच्चा, उसका हो रहा है, आपका नहीं। आप उसे बहुत पीछे है उल्टा, कि प्री की कट ऑफ के अंदर मान लो मैं 55 क्वेश्चन गया था, 85 आपके नहीं हुए थे 46। ये 40 का गैप क्यों है, जबकि आपके साथ में ही वो पढ़ा, वही क्वेश्चन जो नोट्स में था उसका सही बार आपका सही नहीं हुआ, क्या उसमें बेसिक डिफरेंस है? यही कि उसने उस क्वेश्चन को 3 बार पीवाईक्यू में निकाला था, आप पहली बार देखा था तो गलतियों की संभावना बढ़ गई, 3 बार जब उसने पीवाईक्यू में घर पे निकाला था तब 2 बार उसका भी गलत हुआ था, पर तीसरी बार उसका सही हुआ था। अब उसको ये पता चल गया था इस क्वेश्चन की नेचर ये, इसको पूछते हैं सर मेरे, जब एग्जाम में उसने सेम क्वेश्चन देखा, उसने अपनी 2 गलतियों से सबक हिसाब से देखा, आपका गलत हुआ। इसलिए गांव में कहते हैं कि केवल भणनों को नहीं गुणनों है, केवल पढ़ना नहीं है, उसका मनन करना है। मनन करने के तरीके, आते हो कोचिंग, जाते हो बर्डन लेके चलते रहते हो, अप्रैल में पेपर आ जाएगा, सितंबर में पेपर आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, ये दे दूंगा, उसकी अपेक्षा ये आज अभी जो पढ़ाया था, मेरे 7 से 1 तक का जो जीवन है ये कोचिंग का है, 1 से 7 तक आगे क्या होगा ये तो मैं डिसाइड करूं। मैं कितने बजे जाऊंगा, कितने बजे एक रोटी खाऊंगा, कितने बजे सोऊंगा, कितने बजे उठूंगा, क्या टॉपिक पढ़ूंगा, कितनी देर में याद हो, मैं खड़ा हूंगा, ये तो मेरा जीवन डिसाइड हो, कम से कम ये तो मेरा टाइम टेबल सेट हो। आगे टांग पे टांग देके पूछता है सर वो टाइम मैनेजमेंट बताओ कैसे, कोई हो सकता है क्या ऐसे कि कोई किसी को ये समझा दे कि टाइम मैनेजमेंट खुद का खुद ही करना होता है, किस टाइम तो पढ़ना अच्छा लगता है। हो सकता है मैं करता कभी सुबह वाले बैच में नहीं आना चाहता, कि मुझे लगता है कि यार दोपहर में ना नींद आती है, इसलिए यदि मैं शाम को जाऊंगा तो दोपहर वाली नींद कट हो जाएगी। वरना यदि मैं सुबह कोचिंग 1 बजे 7 से 11 लगती है हमारे टाइम में, मान लो तो 7 से 11 कोचिंग जाऊंगा, पढ़े वो कट्टी कर देता हूँ, तो मैं 12 बजे खाना खा लूंगा, अब नींद आएगी भी तो भी मैं क्लास, तो वो 2 घंटे मेरा पढ़ाई वो हो जाएगी, वरना 2 घंटे वाली पढ़ाई कैंसिल होगी फालतू। ये 1 से 7 वाली पढ़ाई होगी, अपने कोशिश ये करेंगे जल्दी से जल्दी घर आ जाएंगे, 7 बजे के बाद में इधर उधर खड़े नहीं होंगे, हो गए 4 दोस्त कोचिंग के बाहर खड़े होकर बातें लग गए, अगली बस में चले जाएंगे, सिटी बस में एक बार खड़े यहाँ पे नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो जाए घर आ जाएंगे। और शाम वाला खाना खाने के बाद एक बार पार्क में वॉक करने के बाद में जितना जल्दी के बाद 7 बजे कोचिंग छुट्टी, 7:30 पौने 8 घर आए, 9 बजे तो पढ़ने बैठी गए।
कितने बजे? तो भाई 9 बजे से 1 बजे तक तो मैं कम से कम पढ़ूंगा। 1 बजे सो गए, सुबह कितने बजे उठना है तो पहले सो डिसाइड करके मैं 7 बजे उठूंगा। इवन ये तक कि नोट्स पास में रख के सोते, सुबह 7 बजे उठते सबसे पहले ये उठाऊंगा, बिना किसी से बोले। ये पानी का मेरा लोटा पड़ा है यहाँ पे, सुबह उठते इसे में ये मेरा ये नोट्स पड़े हैं, सबसे पहले मैं नोट्स उठाऊंगा। और तब तक एक दूसरे रूममेट से बात की, सुबह के 1-1.5 घंटे किसी से कुछ भी बोलेंगे नहीं। उड़ जाना तो उड़ जाना। जैसे हम पुराने रूममेट थे, बीकानेर से रूममेट थे, तो हमारी आदत थी कि सुबह उठते एक दूसरे को राम रूमी करनी है। इस बहाने भगवान का नाम लेते तो राम 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 एक बार कर लिया करते, बातें लग जाते। बीकानेर कॉलेज टाइम में पढ़ते तब। अब था कि ना राम राम भी नहीं करनी, 1.5 घंटे बाद राम राम करेंगे। तू बताना कितना पढ़ी है, मैं बताऊंगा कितना पढ़ी। और वो रात को सोच के सोना है, रजिस्टर भी वहीं रख के सोना। मैं उठ के नहीं जाऊंगा बिस्तर से, फिर 1.5 घंटे के बाद में बाकी क्रियाक्रम शुरू किए जाएंगे। चाय पीनी है, घंटा मेरे को चाय पीनी है उठ के, अब मेरे को टूथब्रश करना है कोई, अब मेरे को नहाना है, वो काम सब बाद में देख ले। एक बार ये कर लिया जाए तो कम से कम तो होता कि घंटा तो पढ़ लिया, 1 घंटे की पढ़ाई तो हो गई, दिन तो मेरा शुरू हो गया आज। वरना हम आपकी छुट्टी है, 7 बजे उठे, फिर पढ़े रहे, इधर ही यहाँ किया, फिर अखबार अखबार लेके आए, चाय चुई पी, इतने में 11 बजते समय जाते पता ही नहीं चलता। मैं तो कहता हूँ भाई सुबह से शाम कब होती है मेरे को पता ही नहीं चलता। कभी 6 बजे आया, रात के 9 तो यूं बजेंगे। हम हमेशा, मेरे एक फ्रेंड थे, मैं पढ़ाने लग गया था तो वो हमेशा कहते थे, वो थोड़ी लेट उठते। मान लो मैं सुबह 7 बजे क्लास आ जाता, 7 से 9, 9 से 11 क्लास लेके जाता, तो वो मान लो कभी 10 बजे उठ के चाय वाय पी रहे होते, तो तू ठीक है, हमारा तो दिन शुरू होगा। अब उठे हम तो, अब कमाई वो मेरे, ये मान लो कि पैसे वाली कमाई उठ के करते तो पढ़ाई वाली कमाई। यार जल्दी उठ जाते तो वो फिर हमेशा कहते कि तू जाते समय उठा जाया कर यार, फिर आंख खुलती नहीं है, हम फिर लेट उठते हैं फिर लेट ही करते हैं, तू जब जाए तब हमें भी उठा दिया कर। फिर मैंने उठाना शुरू किया, उठ जाया करो यार, फटाफट पढ़ने लग जाया करो, पढ़ लिया करो। खुद का टाइम टेबल खुद बनाया करो ना, कितना पढ़ना। और हर 7वें 8वें दिन खुद एनालिसिस किया करो, पिछले 7 दिन में कितना सीखा, क्या नई चीजें पता चली मेरे को, कोई डायरी मेंटेन किया करो। मैंने अखबार पढ़ा था, अखबार में मेरे को हिंदी के 5 नए शब्द पता चले, ये कम से जानता ही नहीं था पहले, 2 नए वर्ड मेरे सामने आए थे, ये सीखे थे मैंने पुराने पेपर निकाले थे, पुराने पेपर से मुझे पता चला कि सर वाले नोट्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से 3 क्वेश्चन अलग है। ये 3 क्वेश्चन मैंने अलग निकाले थे, और मैंने पिछले 7 दिनों में इसी सब्जेक्ट का ये सब कुछ याद कर दिया। याद है, ये मेरे को 70% याद है, ये मेरे को 50% याद है। आदमी को ये तो रहेगा आगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ चुके हैं पता ही नहीं। मुझे लगता है हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। मैं तुम्हें भी पढ़ा रहा हूं तो मेरा दिमाग उस दिशा में यूं चलता रहता है कि दोपहर के 1 से 3 वाला बैच आज कंप्लीट हो जाएगा, मैं थोड़ा खींच लूंगा, ये कर लूंगा, ये चीज वहां पढ़ाई हुई या वहां खा जाएंगे, वहां नहीं पढ़ाएंगे, ये आगे पढ़ा देंगे, तो आज वो कंप्लीट हो सकता है। तो नवीन जी कल कह रहे थे उस एक बैच में फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाएगी, तो उसमें मैं वहां उतने बजे 1 से 3 मैं क्लास ले लूंगा, 2 तारीख से शुरू होगा। यदि अपने आईएएस वाले बैच में 2 दिनों के अंदर ये चीजें कंप्लीट करवा देंगे, तो उस आपको मैनेजमेंट तो खुद को देखना पड़ेगा ना, वरना तो मान लो एक क्लास में लगे हुए हैं, नवीन जी नए बैच को कहे नवीन जी मेरे तो पुराने वाला ही चल रहा है, तो खत्म करे। क्यों चल रहा है ये, तो तेरा भी तो होना चाहिए ना मेजरमेंट, थोड़ा बहुत नाप तोल कहीं ना कहीं होना चाहिए, इतना ही है इतना ही है। इस टॉपिक को मैं यहां ले जाके छोड़ दूंगा, फिर यहां से मैं आगे नए सिरे से शुरू कर सकता हूं, इसको मैं यहां खत्म कर सकता हूं, इसको यहां पे कर सकता हूं। तो हर आदमी अपना इस प्रकार का सोचता है, तो तुम्हें तो अपने बारे में इस प्रकार का ज्यादा सोचना चाहिए। करते हो तुम ऐसे है पक्का? कई होंगे तो जवाब भी नहीं आते हैं, क्या पता करते हैं नहीं करते, ये भी सोचना पड़ेगा सर कि हमने ऐसा किया है कि नहीं किया। थोड़ा यार मैनेजमेंट करो लगो, वरना ना फिर आपका ये माना जाएगा कि चूंकि भारत में सरकारी नौकरी सबको करनी होती है, चूंकि 12th के बाद में कॉलेजों में पढ़ाई बंद हो गई है, इसलिए तुम यहां हो कि कॉलेज तो क्या करते जाके, तो कोचिंग आ गए, और नौकरी करनी है, नौकरी का एक माध्यम कोचिंग के थ्रू है, तो आके अब वो लगेगी नहीं लगेगी वो बात अलग है, पर हम आए इसलिए थे। और हमारा खुद का यूं पढ़ने का, चीजें जानने का कोई इस प्रकार का कोई इरादा नहीं है, तो फिर तब मजा भी नहीं आता पढ़ने में। फिर आदमी बोरिंग फील करता है, हमेशा खुद पे बर्डन लेके चलता रहता है, होगा कि नहीं होगा। वरना बंदे कॉन्फिडेंस होता है यार, इन्हें इतनी चीजें कर ली, इतनी चीजें कर ली, इतनी चीजें। मेरे पहली बार प्री दिया हुआ है, उसमें 13 जुलाई को कैसे से बैच शुरू किया था, नए नए आए थे, सेकंड ईयर पास करके तो मैं उनके साथ में आ गया था। 1 जुलाई को बैच शुरू हुआ, 13 जुलाई को हम आए, 10-12 दिन बाद में आए। वो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ 6 जुलाई को बैच, 1 जुलाई को वैकेंसी, जुलाई को बैच शुरू हुआ, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, तो कल मत जाना, रुक जा, एक बार रुक जा, मैं आ जाता हूँ, 2 दिन के अंदर आ जाता हूँ, यूं करके वो 11-12 तारीख को आए, हम 13 तारीख को पहली बार कोचिंग आए। 13 जुलाई से 13 अगस्त 19 सितंबर तक हम कोचिंग आए थे। 19 सितंबर को हमारा बैच ही कंप्लीट हो गया, 2 महीने की कोचिंग थी, और 29 सितंबर को शायद प्री था। तो अब जैसे बैच कंप्लीट, 2-3 दिन से हल्की हल्की बुखार आ रही थी, तो मैं तो क्लास आ रहा था, वो तो क्लास भी नहीं आ रही। तो मैं उस दिन शाम को मैंने कहा आज तो दिलीप सर ने कंप्लीट करवा दिया, और मैं उनके देखा आज ये चीज पढ़ाई थी, मैं पढ़ा देता हूँ आज ये चीज। तो उनका देख राजवीर यार अपने वापस भी के अंदर चल रहे, घर जाएंगे यार, घर का खाना खाएंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। मुझे लगता है यार मेरे इस खाने से गड़बड़ी, टाइफाइड वाइफाइड हो गई कोई, तो चल लो। उस दिन शाम को जयपुर में हम बैठते, जिस दिन जाना था उस दिन
तो मैंने कहा यार ये तो कोई वायरल वायरल भी हो सकता है, जयपुर छोड़ देते हैं, अपने घर चलते हैं, 10 दिन बाद में पेपर है। वहां गए तो उस दिन दूसरे दिन दोनों ही पूरे दिन बुखार, दोनों के टाइफाइड और मलेरिया बिगड़ी हुई। इसके पहले पता चल गया था, तेरे पता नहीं चला, तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। तुम 28 तारीख तक हॉस्पिटल एडमिट रहे, नीडल लगी हुई। तो हमें यूं था पढ़े रहेंगे और मजा आएगा, है ना, गुलगोज चढ़ती रहेगी और अपने पढ़ते रहेंगे, कुछ ही नहीं होगा। इसलिए एक दिन हॉस्पिटल रहे, फिर दूसरे हॉस्पिटल से आगे एक नर्सिंग वाले भैया हमारे जानकार, आगे टीका घोंप जाएंगे, तुम्हारी कैनुला लगी हुई है, पढ़े रहेंगे, गोलती होता है दवाइयों, हम पूरे दिन सोए रहते, आंख ही नहीं खुलती। घर वाले उठा उठा कर रोटड़ी खिलाते, वापस पड़ जाते वापस। तो कोई उन 7-8 दिन में पढ़ाई नहीं हुई। तो इन बिटवीन को 25 तारीख को कैसे मेरे पास हमारे एक सीनियर थे, आजकल डीडवाना कॉलेज लेक्चरर है वो हमारे साथ, तो उनका मेरे पास फोन है, मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक था, तो उनका फोन है मेरे पास कि तेरी तैयारी वारी कैसे है, तैयारी तकड़ी है, मैं नींद से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। अपने वैसे ही सेकंड ईयर में, वैसे भी ये वैकेंसी फटाफट कंप्लीट हो रही है, एलिजिबल देते हैं, एग्जाम ही नहीं देते हैं। मैं रूममेट और मस्त आदमी, तो उनका तू नहीं दे रहा तो मैं नहीं दे रहा। वो एलिजिबल थे, वो बीए भी हो रखी थी, उनकी सब कंप्लीट था, उनका तू नहीं दे रहा, अकेला तो मैं क्या जाऊंगा, तेरे साथ ही चलूंगा मैं, तो मैं बुखार है रहने देते हैं अपने। मैं आज भी उनको याद करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा तू एग्जाम नहीं दे रहा है, यार एग्जाम देना चाहिए तुझे, ये वो मैं मत नहीं दे रहा यार, बुखार आ रहा है, बुखार में कौन जाए वापस जयपुर सेंटर है, एक दिन आने में डॉक्टर कह रहा है कि तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी तो बिगड़ी हुई बुखार। वो 5-7 मिनट बाद मुझे दिलीप सर से बात हुई थी, वो सीनियर थे तो सर से भी थे नहीं, कभी सर से बोले भी नहीं थे। सर से बात हुई थी तो मैंने तेरा बताया सर को, तब क्लास में थोड़े लोग होते, सर सबको जानते थे, तो मैंने तेरा बताया सर को कि सर राजवीर जो आता है तो वो कर पेपर नहीं दे रहा, तो सर ने तेरे लिए मैसेज छोड़ा है कि उसको कहना कि एग्जाम दे दे, वो पास हो जाएगा, क्योंकि क्लास में जैसे सुनाता था तो उसको रजिस्टर पूरे पूरे याद है, भले 10 दिन नहीं पढ़ाओ तो भी पास हो जाएगा। तो अपने को कोई सर नए नए हम पढ़ने लगे थे तो हमें लगता था सर की बात वर्मा जी की बात है, वर्मा जी भी आगे कहते तो हम चेंज नहीं करेंगे कोई। सर ने कहा फिर तो एग्जाम देंगे, मैंने उनको तैयार किया, उनका तू देगा दे लेंगे, कोई बात नहीं है, अपने कोई लोड ही नहीं है, तू चल। तो हम ना 28 तारीख को बीकानेर से उन डॉक्टर साहब के पास जाके कैनुला हटवाई, 28 तारीख को बीकानेर मुमल आती है करंट वाली, मुमल ले स्लीपर लिया इसलिए कि बेटे बेटे पढ़ते पढ़ते चलेंगे। तो करंट पड़ी पूरे 5-6 घंटे की बीकानेर वाली वो जर्नी है, उसमें एक दूसरे को सुना करंट पड़ी। रात को आगे वापस उस करंट वाली मैगजीन कंप्लीट किया, 6 महीने अर्धवार्षिक अंक ऐसे आते हैं ना, वो अर्ध दिन लेके मैं प्री पास हुआ, वो 2-3 नंबर से फेल हुए, नहीं हो पाई उतनी पढ़ाई अच्छी, तो वो 2-3 नंबर से फेल हो गए थे, मैं उस प्री के अंदर पास हो गया था, केवल इसलिए कि क्लास में अच्छे पढ़े, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई एक्स्ट्रा, कोई ये पढ़ा हुआ होता है वो पढ़ा हुआ था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा हुआ, और ढंग से, ये भी नहीं भाई 1 नंबर ऊपर से पास हुए, 2 नंबर ऊपर से पास हुए, अच्छे खासे नंबर आए हुए और ढंग से एकदम पास हुए। तो मेरे उस रेगुलर जाते हो, रेगुलर वाला याद कर लेते हो ना, तो फिर आपको इतने घबराने की कतई आवश्यकता नहीं होती। हम घबराते तभी है जब हम कोचिंग नहीं आए हुए होते, कोचिंग की जो चीजें होती है वो नहीं पढ़ी हुई होती है, चीजों को रेगुलर रिवीजन नहीं किया होता, अखबार वगैरह नहीं पढ़े होते। एक दिन में करंट पढ़ गए थे हम 6 महीने के, हम 6 महीने से अखबार पढ़ रहे थे। ये नहीं कि हम कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और थे, अखबार पढ़ते थे डेली, तो बेटे बेटे एक दूसरे डिस्कस की, वो देखो वो न्यूज आई थी, इसमें 10-11 क्वेश्चन हमारे सही हो गए थे, 3-4 नहीं हुए, और ये हम मान के चलते थे। ये भी हमारे पे कभी बर्डन नहीं था कि सारे के सारे करने, हम मानते थे इतने पढ़े इतने आएंगे, इसमें से इतने करके आ जाएंगे, हो जाएगा अपना। 2 पेपर आते थे, एक जीके का आता था और एक सब्जेक्ट का आया करता था। जीके में क्वेश्चन सही हुए 52 और सब्जेक्ट में क्वेश्चन शायद सही हुए थे 68 के अंदर 65-70 के आसपास की कोई रेंज के क्वेश्चन थे, प्री पास हो गए। इसलिए ये दिल्ली वाला जो करना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर हमें इतना अच्छा लगता था क्लास में आके दूसरे दिन सुना के, एक दूसरे को सुना के, ये तो क्या दिलीप सर क्लास में पूछ लेते, ये सुनाओ तुम सुनाओ तुम सुनाओ तुम सुनाओ, तो क्लास में खड़ा होके सुनाने में ही अपने आप में एक अलग फील था, और उल्टा झगड़ते थे इस बात के लिए कि आज मेरे से नहीं पूछा। बीच में तो इस प्रकार का कंपटीशन था, हम 5-7 लोगों में क्लास में, एक वो जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ, एक हमारे साथी आरएस, 2 आरएस हो गए वो, तो हमारे कॉन्फिडेंस यह था कि सर कल जो आपने पढ़ाया था इसने अभी 5 मिनट में सुनाया, तो प्लीज मेरे को बोलने दो, 4:30 में कर दूंगा। इसने किताबें सीधी बताई है, 1 2 3 4 5 से, मैंने 39 किताबें 39 से शुरू करता हूं सर, 39 वाला करके आते, ऐसे याद कर लिया करते लोग। पर वो यूं अच्छा लगता है यार, आज वाला काम तो कम से कम हो गया। मैं रूममेट सुना देता हूँ, पिछले 5 दिन का मेरे को याद है सुना देता हूँ, डेली का डेली काम हो जाता है, डेली का डेली काम हो जाता है, तो ठीक ही लगता है आदमी को, अच्छा ही लगता है, तब कोई टेंशन भी नहीं होती। अब तुम डेली का याद नहीं करते तो इसलिए पुराने वाली टेंशन होती है, फिर वो तुम्हें आगे कोई ना कोई टेंशन दे देता है, आगे पेपर होगा तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, और जब खुद को याद नहीं होते फिर जो भी आदमी बाहर का आके कहता है उसकी सब मान्य होती है। नोट्स तो कितने भी पढ़ ले होगा ही नहीं, अपने को तो वैसे भी नोट्स ही याद नहीं, अब आगे कहता नोट्स में से आते भी नहीं है तो पहले वैसे नहीं किए थे, अब वैसे नहीं हो पा रहे। जब अपने कॉन्फिडेंस होता है, अपने बार वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड जाते थे सीनियर, आपको वो जानते हैं, मैं स्प्रिंग बोर्ड होता हूँ, वो कहीं और कोचिंग जाते हैं, उन्होंने अब आपने मुझे मिला दिया कि राजवीर है, नया आया इस बार ये प्री की तरीके, उसने वापस पूछा कहां से पढ़ते हो, स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ते, उसने नाम ही नहीं सुना होता, नहीं कोचिंग को तब इतने लोग नहीं जानते थे कोई, ये कहाँ पे है, लालकोठी पे, अच्छा पढ़ते हो, ठीक है, कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते, अरे नोट्स से तो कैसे बार पढ़ेगी, ये हर दौर में मिले, इससे नहीं होगा।
पर उसको हमने भले ही कहा होगा, हाँ भैया लिमिट हमेशा जानते थे कि बुक याद नहीं होती, याद नोट्स ही होते हैं। जिस दिन मेरे नोट्स पूरे सुन के आए, आगे पढ़े वही वापस नोट्स वैसे वैसे याद किए। अपने को डेली वाला याद हो जाता था, अपने को लगता अपना आज का काम कंप्लीट हो गया, 6 महीने बाद का 6 महीने बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो, किताब पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सब कुछ। और डेली ये तो मैं उसमें लिखिए कि आज का काम, टेस्ट का काम, PYQ दोनों बनाइए, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और क्या हो सकते हैं, ये 3 चीजें हो सकती है अपने तो बेसिकली। 3 सब्जेक्ट है, न्यूज़पेपर आज के मेरे 3 सब्जेक्ट है, ये दोनों कंटेस्ट याद हुए, ये थोड़े थोड़े से याद हुए। टेस्ट वाला आज मैं पढ़ लिया था, मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। PYQ मैंने ऑब्जेक्टिव तो निकालते, आंसर एक ही नहीं लिखा है। 10 दिन का देखिए इसमें से कितना काम कर पाए थे कितना नहीं कर पाए। 10 दिन बाद में आपको यह तो पता होगा ना कि भाई कम से कम गया था 25 तारीख वाला, मेरे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा गया था 28 तारीख वाला, पढ़ा अखबार, अब लाके पढ़िए पुराने पुराने अखबार लाके, यार उस तारीख का अखबार नहीं पढ़ा गया था आज पढ़ लेता हूं, हो जाए फोकस उस पे। वरना जब हमारा ध्यान ही नहीं होता ना कि अखबार पढ़ना है, तो फिर वो चला भी गया था, हम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं, तो पुराना लाके पढ़ते हैं, यार 28 तारीख वाला नहीं पढ़ा था, 28 वाला वापस देखते उसको ला। तो आज बनाओगे कॉलम, मैं चेक करूंगा तुम्हारे 10 दिन बाद में, पक्का है ना। कितने लोग हो जो डेली के डेली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालते हो, दोनों आंसर भी लिखते हैं पूरा, जो जो टॉपिक हुआ उसके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाले, बुक्स लिखवा दी थी सारी। कितने लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले? 4। इतने ही सिलेक्शन होते हैं। लोग कहते हैं ना भाई इसमें से भी नहीं आता होगा, फिर भी वो बच्चा वहीं पढ़ा था, आपके साथ ही पढ़ा था, तो सबको एक जैसे पढ़ा है। कोई भी टीचर, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई टीचर आगे 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 वालों को होले माइक दो, पीछे वालों को नहीं पता चलना चाहिए है, या घूमते घूमते पीछे गया धीरे जाके उनको अलग बता रहा हूं, तो नहीं करता ना। टीचर सबको एक जैसा पढ़ा के जाता है, अखबार सबके एक जैसा आता है। फिर क्यों है ऐसा कि आपके साथ बैठा हुआ आपके जितना पढ़ने वाला बच्चा आपकी तरह उसका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, आप उसे बहुत पीछे है उल्टा। कि प्री की कट ऑफ के अंदर मान लो सिलेक्शन हो रहा है, वो क्वेश्चन करके आया था 85, आपके नहीं हुए थे 46, ये 40 का गैप क्यों है, जबकि आपके साथ में वो पढ़ा, वही क्वेश्चन जो नोट्स में था सही नहीं हुआ, क्या उसमें बेसिक डिफरेंस है? यही कि उसने उस क्वेश्चन को 3 बार PYQ में निकाला था, आपने पहली बार देखा था तो गलतियों की संभावना बढ़ गई। 3 बार जब उसने PYQ में घर पे निकाला था, तब 2 बार उसका भी गलत हुआ था, पर तीसरी बार उसका सही हुआ था। अब उसको ये पता चल गया था इस क्वेश्चन की नेचर ये, इसको पूछते हैं सर मेरे को ये करना है। जब एग्जाम क्वेश्चन देखा, उसने अपनी 2 गलतियों से सबक लिया और उसका सही आंसर लगा दिया। आपने पहली बार ये क्वेश्चन इस हिसाब से देखा, आपका गलत हुआ। कितने सवाल है पुराने, आप पुराने पेपर देखोगे तब आपको लगेगा कि यार नोट्स में ये लाइन लिखी हुई ऐसे, सेम फैक्ट वो का वो पूछ रहा है, कोई अंतर नहीं कर रहा, चेंज कर रहा है, माना जाए कि नहीं माना जाए। बीच में आपको तो मैंने मॉडर्न पढ़ा ही नहीं, मॉडर्न के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ रखा है, गोविंद गुरु का किसी का क्वेश्चन पूछ रखा है राजस्थान मॉडर्न का, मैं क्लास में साफ साफ लिखवाता हूं कि भाई गोविंद गुरु का अपना अंतिम समय झालोद नामक गांव में बीता था, तो उन्होंने उसमें कोई ऑप्शन दे रखा है गोविंद गुरु का समय पारसोद नामक गांव में बीता था। लिखवाता हूं कि जो मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ, उसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया था। उसके अंदर कोई एक स्टेटमेंट है 1927 में दीवान रामा मूर्ति ने इस आंदोलन को कुचल दिया था। इस प्रकार खूब सारे स्टूडेंट ने आगे कहा सर आपने तो लिखवाई नहीं थी लाइन, 13 में आंदोलन खत्म हो गया, तो मैं ये, और आगे वाला स्टेटमेंट गलत है, तो गलत स्टेटमेंट लिखवाया जाता है क्या? राज 1989 में हुआ था, यही तो लिखवाया जाएगा क्या? ये लिखवाए, लिखो राजवीर सिंह का जन्म 1947 में नहीं हुआ था, 1992 में भी नहीं हुआ था, 96 में तो एकदम ही नहीं हुआ था। तो ये तो तू, अब मैं जब उसको समझाता हूँ कहता हाँ सर ये तो मेरे को पता था, मानगढ़ हत्याकांड तब हुआ, तो ये इसमें अप्लाई कर, अब उसका नहीं हुआ, मैंने समझाया तब हुआ, तो दूसरे का कैसे हो गया? क्योंकि उसने पुराने, उसको पता था ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, इस प्रकार से पूछेंगे तभी क्षमताएं बढ़ती है उसकी। इसलिए गांव कि केवल भणनों को नहीं गुणनों है, केवल पढ़ना नहीं है, उसका मनन करना है।